पूरा प्यार है। और जहाँ तक आपने भी भीड़ देखी होगी, तो देखिए प्यार और समर्थन तो पूरा मिल रहा है मुझे। और ये प्यार और समर्थन मुझे शुरू से लोकसभा चुनाव से मिलते आ रहा है। देखिए पहले का जो आप राजनीति मतलब जो होता था, राजनीति आप उठा के देख लो, पॉलिटिक्स उठा के देख लो, तो पहले का पॉलिटिक्स जो था ना, जातिवाद पे था। इवन अभी भी है। तो जातिवाद ही बहुत है, विकास की बातें कम होती है और जातिवाद पे ज़्यादा वोट्स आते हैं। तो अब के जो यूथ है ना, वो समझते हैं कि हमें विकास से मतलब होना चाहिए, हमें जातिवाद नहीं रखना चाहिए। जब हम ही जातिवाद करेंगे तो फिर हम विकास कहाँ कर पाएंगे। तो आप इस वजह से यूथ कहीं ना कहीं जुड़ रहे हैं। और बेहतर देखिए होता क्या है कि क्षेत्र में कितना काम हुआ, काम नहीं हुआ, ये भी चीज़ें तो देखती है पब्लिक, लोग, जनता। तो मैं भी शायद उनको नहीं दिखा, अभी तक उनको वो काम नहीं दिखा, वो रिस्पांस नहीं मिला। तो शायद मैं भी इसलिए जुड़ रहे हैं लोग मुझसे। देखिए चूँकि मेरा भी पीछे का आप मतलब लाइफ उठा के आप देख लो तो काफ़ी संघर्ष बढ़ा रहा है। तो मैं मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, मैंने बोला एक मैं देखती हूँ कि जब एक माँ अपने बच्चे को पढ़ाती है तो कहती है कि पढ़ लो, जब अभी मौका है पढ़ लो, ऐसा ना हो हाथ से मौका निकल जाए और कल को पछताना पड़े। तो वो सारी चीज़ें जब सुनने में आती है ना, तो वो बहुत ऑकवर्ड सा वो साउंड करता है। तो मैंने मतलब मेरी ये मैंने सोचा था कि मैं अगर मुझे मौका मिलता है, मेरा परिवार मुझे मौका देता है सेवा का, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूँगी कि आप जब से चाहो ना तब से स्टार्टअप कर सको, ठीक है। क्योंकि जब समय निकलने के बाद आप में एक वो आती है कि हम ये कर सकते थे या फिर कर सकते हैं ना, तो आप ज़्यादा फोकस रहेंगे और चीज़ों को बहुत अच्छे से करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि एक ऐसा अ, मतलब काम लाऊं मैं अपने उसमें कि जब वो बुज़ुर्ग हो या फिर यंग एज के हो या फिर बच्चे हो, जब वो चाहे ना तब से वो स्टार्ट कर सकें अपने लिए। क्योंकि आप जब रियलाइज़ करते हैं ना तब बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। देखिए अगर कारागार में काम हुआ होता ना विकास के लिए, आप भी देख रहे हो, आप भी घूम रहे हो और आप भी कहीं ना कहीं चीज़ों को देख रहे होंगे, तो चुनौती मैं तब मानती जब मुझे लगता है कि कारागार में विकास हुई है और मैं आके एक नया मौका ढूंढ रही हूँ। तो मैंने जहाँ तक देखा कारागार में विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं किसी को चुनौती वे में नहीं ले रही हूँ। बाकी जनता है और लोग हैं, वो अपना मतलब एक सही डिसीज़न लेने में खुद भी सक्षम है। और अगर लोगों को लगेगा, क्योंकि देखिए 15 साल पीछे की, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मुझे वोट करो। मैं क्षेत्र में भी जाती हूँ तो मैं यही कहती हूँ कि आप मुझे वोट करें, ये मैं नहीं कह रही हूँ। आप बैठें और विचार करें कि क्या पीछे के 15 साल आपने जिनको दिया, 15 साल में आपने कितना विकास देखा, कितना विकास पाया, या फिर खुद के लिए आपने क्या किया। तो वो चीज़ सोच विचार के ना, जैसे मेरा मानना है कि तबीयत ख़राब होती है, हम दवा लेते हैं लेकिन वो असर नहीं करता है, तो हम चेंज तो करते हैं ना दवा को। तो वही चीज़ है, बदलाव बहुत ज़रूरी है। एक बार हमें बदलाव करके देखना चाहिए। देखिए मैं बस लोगों से यही कह रही हूँ कि आपने किसी को 15 साल दिया, मैं आपसे सिर्फ 5 साल मांग रही हूँ। अगर आप 5 साल मुझे देते हैं, मैं काम नहीं करती हूँ, तो फिर आप मुझे मौका नहीं दें। देखिए नाम का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस पे ये अब ये तो जनता जानती है कि वो मुझे क्यों फेवर कर रही है, क्यों सपोर्ट कर रही है और क्या चीज़ है। बाकी अगर आप नाम की बात करें तो जो कंट्रोवर्सी हुई है पीछे या फिर जो भी चीज़ें हुई हैं वो किसी से छुपी तो है नहीं, सारी चीज़ें मेरी पब्लिकली है। तो अब रही बात नाम जुड़ने की, तो पति हैं तो नाम तो जुड़ेगा ही और नाम तो लिया ही जाएगा, चाहे कुछ भी हो। देखिए आज जो इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ में मुझे वाकई में बोलूँ तो मुझे कमी खली उनकी। और बार बार मुझे लोकसभा वाला चुनाव याद आ रहा था। और तो बिल्कुल, लेकिन उनका फ़ोन मैसेज कुछ नहीं आया। मुझे बहुत होप था। आज चूँकि लास्ट प्रचार था तो मुझे लग रहा था कि शायद आज नहीं कल कुछ हो, कल कुछ हो, कल कुछ हो, कल उनकी तरफ से कुछ रिस्पॉन्स है। लेकिन उनका रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ मतलब रिप्लाई नहीं आया, कुछ चीज़ें नहीं हुई। तो बिल्कुल आज आज मुझे उनकी कमी खली है। नहीं देखिए मैं कहीं भी जाती हूँ ना, तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि लोग मुझसे इस बारे में चर्चा ही नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं बस जाती हूँ, खास करके महिलाओं में, तो वो मुझे ऐसे गले लगाते हैं जैसे मैं उनकी बेटी हूँ, उनकी बहन हूँ।
मेरे आंचल में खोइचा दिया जाता है। इवन मैं आपको बता रही हूँ कि एक बार हम लोग मुसलमान समुदाय में गए थे। मतलब मुझे वहाँ पे इतना शॉकिंग लगा कि मतलब वहाँ की महिला मेरे आंचल में खोइचा दे रही है थी। तो मुझे ये लगा कि यहाँ के लोग जैसे मेरे मन में मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई जातिवादी नहीं है, वैसे ही सारे कास्ट के सारे जात के लोग मुझे उतना ही प्यार दे रहे हैं बेटी समझ के। और लिए मैं बेटी हूँ। अभी एक गार्जियन जो मुसलमान थे उनका आपने देखा होगा, उन्होंने बोला कि हमारी बेटी है वो। तो ये अपने आप में बहुत सौभाग्य की बात है। जी बिल्कुल, सारे समाज के लोग, मतलब मैं जाती हूँ और लोग मुझे इतना प्यार देते हैं और कोई वो नहीं, मतलब सारे समाज में मैं गई हूँ वोट मांगने, चुनाव प्रचार करने, और सारे समाज के लोग बहुत प्यार से मुझे वो करते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें ना सडन हुई है। मतलब जब इंडिपेंडेंट लड़ने की बात हुई थी तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं। फिर मुझे कॉल आने लगे कि आपने तो कहा था कि 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ेंगी, तो 4 लोग मैं देता हूँ, 4 लोग हम हैं, हमारे लिए आप चुनाव लड़िए, 4 वोट हमारा आपके पास है, तो आप 4 लोगों के लिए लड़िए। मैं बोला कि अब मैं वो चीज़ें सोच रही थी कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फिर मैंने बोला बात तो सही है, मैंने तो खुलेआम बोला था कि 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी। तो उन्हीं 4 लोगों का सोच के मैं मैदान में उतरी, और आज देखिए मैंने एक बार बोला था कि आज 4 हैं कल 40 होंगे, और वाकई जब मैं उतरी थी तो 4 थे और आज 40 हो गए हैं। तो कोई भी प्लानिंग के तहत नहीं थी, कुछ ऐसा नहीं था कि मतलब जो भी चीज़ें होती गई सडन होती गई। तो ऐसा अभी मैंने कोई विचार नहीं किया है कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन करूँगी या फिर पार्टी ज्वाइन करूँगी या फिर आगे की मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। एक बार अभी जो चीज़ें सामने हैं मैं पूरी तरह से मेरा फोकस उस पे है। एक बार अगर जनता की तरफ से मौका मिलता है तो ज़रूर मैं अपने परिवार, जो काराकाट का मेरा परिवार है जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मैं एक बार अपने परिवार के साथ बैठूँगी, चीज़ें डिस्कस करूँगी, जैसे मेरे गार्जियन बोलेंगे वैसे मैं करूँगी। देखिए ये भी सजेशन मुझे मेरे गार्जियन ने ही दिया था। मेरे गार्जियन ने ही बोला था कि एक बार मतलब वो लोग आते हैं, खुद से भी आते हैं, और लिफाफे में जो उनकी शक्ति होती है वो मुझे दे के जाते हैं, मेरी मदद करके जाते हैं। कभी कभी तो यूँ होता है कि कोई आता है, मैं बोलती हूँ भैया चाय पी लीजिए, तो वो लोग सीधे बोलते हैं नहीं ज्योति हम तार पैसा के चाय ना पिए हम बेटा, हम तू कैसे कैसे करता रहूँ, हम नहीं ये समझते हैं। तो सोचिए कि किस तरीके से लोग मुझे प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए चुनाव जीतना ना जीतना वो तो बात की बात है, लेकिन काराकाट ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे, आज मैं खुलेआम कह रही हूँ कि इतना प्यार मुझे मेरे बलिया में नहीं मिला है जितना काराकाट के लोगों से और काराकाट के परिवार से मिला। एक ऐसी बेटी को लाके खड़ा करना जो मैंने सोचा भी नहीं था। तो मेरे गार्जियन ने ही बोला कि बेटा उससे तुमको आशीर्वाद भी मिलेगा और जितना तुम्हारी मदद भी हो जाएगी, क्योंकि देखिए चीज़ें छुपी नहीं हैं। मेरी और पवन जी की लगभग लोकसभा चुनाव से बात नहीं हो रही है, और लोकसभा चुनाव के पहले तक हमारी बात नहीं हो रही थी। सिर्फ लोकसभा चुनाव में बात हुई, उसके बाद से फिर बातचीत बंद हो गई, उसके पहले भी बातचीत बंद हो गई थी। तो मुझे ज़रूरत थी मदद की, और लोगों ने किया भी, भरपूर मदद किया। एक रुपए करके ना बहुत मदद किया, और वो एक एक रुपए मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है अभी के समय में, और वो एक एक रुपए से मैं बहुत कुछ कर पा रही हूँ।